उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक नया विवाद जन्म ले लिया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर फिर से घेराव किया गया, जिससे आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे नियुक्तियों पर किस प्रकार से ब्रेक लगा है, अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से, या फिर यूँ कहें कि नोटिफिकेशन जारी करने में की गई खामियों की वजह से नियुक्ति पत्र में फिर से रोक लगा दी गई है। बात करेंगे परीक्षा और प्रमोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, और डीएलएड 2019 बैच प्रमोट मुद्दे पर भी विशेष तौर पर बात होगी। परीक्षाओं पर फिर से खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कोरोना के थर्ड वेव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन भरते समय कुछ त्रुटि कर दी थी, इन अभ्यर्थियों ने सीएम आवास पर धरना दे करके गुहार लगाई है कि इन अभ्यर्थियों को भी त्रुटि संशोधन का मौका देते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। हालांकि पुलिस ने उनको रोक दिया और बाद में ये अभ्यर्थी माननीय उप मुख्यमंत्री और विधि मंत्री के आवास पर जाकर के अपना धरना प्रदर्शन किए हैं। हालांकि शासन ने पूरी कोशिश की है कि त्रुटि संशोधन का मौका अभ्यर्थियों को दिया जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम, फादर्स नेम या फिर ऐसे कोई भी डिटेल में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से उनका पूरा मेरिट प्रभावित नहीं हो रहा था, तो उन सबको शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना प्राप्तांक या फिर पूर्णांक भरने में गड़बड़ी की थी। अब जाहिर सी बात है, अगर इन अभ्यर्थियों को फिर से चयन प्रक्रिया में शामिल कराना होगा तो पूरा मेरिट डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से सरकार नहीं चाह रही है इन अभ्यर्थियों को इस चयन प्रक्रिया में शामिल कराने के संदर्भ में, जो कि न्याय संगत भी है। क्योंकि अगर आपने नंबर भरने में गलती की है और नंबर के ही आधार पर चूंकि सिलेक्शन होना है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पीछे के मेरिट भी सब डिस्टर्ब होंगी। इस वजह से सरकार का पक्ष एक तरीके से ठीक है। हालांकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मामला मेरिट से जुड़ा हुआ है। अगर अंकों को भरने में कुछ गड़बड़ी की गई है तो पूरे अभ्यर्थियों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जिनका चयन हो चुका है, और इन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से राहत ना देने के संदर्भ में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर के एक मामला माननीय कोर्ट गया था, जहां से ये मामला खारिज हो चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण और शहरी अलग अलग कैडर होते हैं। मतलब कि अगर कोई शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड है तो वो शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ग्रामीण का ग्रामीण में ही होगा और शहरी का शहरी में ही होगा। इसी को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार कवायद शुरू कर दी है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग कैडर हैं, और गलत कैडर बता करके कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी कैडर में कराए गए ट्रांसफर को रद्द करना गलत नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा प्रदेश सरकार को 21 सूत्रीय मांग सौंपी गई है, जिसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शामिल किया गया। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आंगनबाड़ी भर्ती अधर में लटक सकती है। अभी तक मात्र 17 जिलों में ही विज्ञापन जारी किया गया है और प्रदेश सरकार ने 53,000 के संदर्भ में शासनादेश जारी कर दिया था। यहां पर मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का लाभ दिया हुआ है, लेकिन इस 17 जिलों में जहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वहां पर ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थियों को आरक्षण के संदर्भ में नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, और ओबीसी एससी एसटी के भी आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से जहां पर अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया, वहां के अधिकारियों के द्वारा फिर से राज्य सरकार से पत्र लिख करके पूछा गया कि इन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ किस प्रकार से दिया जाए। इन सबको देखते हुए जहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित अभ्यर्थियों को अगर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता तो जाहिर सी बात है ये मामला भी कोर्ट में जा सकता है। तो निश्चित तौर पर से लापरवाहियों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में भर्तियां कोर्ट में जाती हैं और एक लंबा समय ले लेती हैं पूरा कंप्लीट होने में। वहीं बात कर लेते हैं कुछ परीक्षाओं के संदर्भ में। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1 अगस्त को नहीं होगी नीट परीक्षा, एनटीए अगली तारीख पर कर रही है काम, अभी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी नहीं किया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर बीएड, एमएड और बीपीएड की जो परीक्षाएं हैं वो 10 अगस्त से प्रस्तावित हैं। वहीं एसएससी के द्वारा बहुत समय से लंबित रिजल्ट्स पर अब कार्य करना शुरू कर दिया गया है और 15 से जारी होंगे परिणाम। यहाँ पर देख सकते हैं 15 जुलाई से रिजल्ट घोषित होना प्रारंभ हो जाएगा और 30 सितंबर को 2 परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। एसएससी ने परिणाम जारी करने की अनुमानित तारीख घोषित कर दी है। इसके तहत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और
सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर 2 का परिणाम 15 जुलाई को जारी होगा। इसके साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में भी कब रिजल्ट जारी होगी इसकी घोषणा कर दी गई है और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, आज दिनांक 8 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित हैं ताकि सरकार एससीईआरटी पर दबाव बन सके कि इन अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए, अन्यथा की कंडीशन में इनका प्रशिक्षण लेट होगा, जिसकी वजह से आने वाली शिक्षक भर्ती या फिर अन्य राज्यों में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे वो वंचित हो सकते हैं। तो अगर आप भी 19 बैच से संबंधित हैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं एससीईआरटी कार्यालय पर आज उपस्थित होकर के। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो सेकेंड वेव आने का प्रमुख कोरोना का वेरिएंट डेल्टा था, उसने अपना रूप बदल करके डेल्टा प्लस नया वेरिएंट रूप धारण कर लिया है। इसके 2 केस उत्तर प्रदेश में मिल चुके हैं, पहला देवरिया में और दूसरा गोरखपुर में मिला हुआ है। और पूरे देश के लगभग 174 जिलों में इस नए स्वरूप के मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार अब सख्त रूप अपनाने जा रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 77 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा, केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन हो सकता है। फिर से लगभग 40,000 पार हुई नए मरीजों की संख्या, केंद्र ने 5 सूत्री सख्ती पर दिया जोर। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की जिला स्तरीय परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, जिस पर अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं शासन प्रशासन पर कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि अभ्यर्थियों का ज़्यादा मूवमेंट हो जिसकी वजह से कोरोना को बढ़ने में और ज़्यादा मदद मिले। लेकिन अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि जिस प्रकार से अन्य परीक्षाओं में विसंगतियां देखने को मिलती है, गांव देहात में जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जहां से पेपर आउट होने जैसे मामले लगातार प्रकाश में आते रहते हैं, इन सबको देखते हुए मंडल स्तर पर ही परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन सरकार सख्त है कि कम से कम मूवमेंट किया जाए अभ्यर्थियों का, ताकि कोरोना को बढ़ने में मदद ना मिले। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के पहले ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट आ चुकी है कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में कभी भी थर्ड वेव आ सकती है। निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से वो अपनी भर्ती प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं और अगर ये थर्ड वेव आई तो निश्चित तौर पर उस पर फिर से विराम चिन्ह लग सकता है। दोस्तों, प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि अभी जिनकी आवेदन लिए जा चुके हैं कम से कम उसके लिए परीक्षा जल्द से जल्द अगस्त में हर हाल में कंडक्ट करा ली जाए, अगस्त से सितंबर मिड तक। अन्यथा की कंडीशन में अगर थर्ड वेव आया तो फिर से ये सभी परीक्षाएं एक लंबे वक्त के लिए लंबित हो सकती हैं और उसके बाद से प्रदेश की वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के बिजी हो जाएगी, जिसके बाद से उसका पूरा ध्यान उधर फोकस होगा और परीक्षाओं को लेकर के वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगी, या फिर यूँ कह लें कि ये सभी चीज़ें और ज़्यादा लंबित हो सकती हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।